हाय गाइस, मैं पंकज कुमार नॉलेज ऑफ खोटी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज नया चैप्टर लाभ और हानि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस तब हो सकता है जब किसी वस्तु को खरीद के हम बेचेंगे। कहने का मतलब खरीदने वाले मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस खरीदने क्रय मूल्य, ठीक है ना। कोई भी वस्तु को जिस दाम से हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने के बाद जब हम उसे बेच देंगे इसे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है ना, उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, और इसको क्या लिखा जाता है, एसपी लिखा जाता है। जब किसी वस्तु को आप खरीद के बेचिएगा या फिर हम खरीद के बेचेंगे तो निश्चित रूप से एक तो लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा, होना ही होना, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ना लाभ ना हानि, ठीक है ना। एक तो लाभ होगा, नहीं होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कहा जाए कि लाभ प्रतिशत भी हो सकता है, हानि प्रतिशत भी हो सकता है, या फिर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो खेल सिर्फ इसका है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि या लाभ हानि प्रतिशत का, बस इसी का खेल है इस चैप्टर में, और कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या ये सारा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर नहीं भी देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो डले हुए मिल जाएंगे। आप जाके वहां से बेस को मजबूत कीजिए। अगर नहीं भी बेस मजबूत है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक चीज का ख्याल रखना, हमेशा हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया कि कोई भी चीज को खरीदेंगे फिर बेचेंगे, बेचने के बाद हमको लाभ या हानि होगा रुपये में, या फिर प्रतिशत में लाभ या हानि प्रतिशत होगा, या फिर लाभ हानि में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो खेल सिर्फ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि का है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, लाभ हानि जब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो 90% क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए, हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। सीपी मतलब अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और 10% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में या सवाल में परमिशन दिया हुआ रहता है कि क्वेश्चन में आपको सवाल दिया रहता है कि आप एसपी पे लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है। हम ऐसे अनुमान बता दे रहे हैं कि 10% मिलता होगा, ठीक है ना, अनुमान से बहुत कम सवाल आते हैं। लेकिन आजकल यही क्वेश्चन ट्रेंड में है कि एसपी पे लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। एसपी पे लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो जनरली किस पे निकाला जाता है लाभ हानि प्रतिशत, सीपी पे। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन से हमारी मुलाकात होगी अभी जस्ट थोड़ा देर बाद, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको मिटाते हैं। हम देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ, तो हम इसको समझाने के लिए एक बार बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद इसको समझिए। उसके बाद देखिए कि आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, जो बड़े स्तर पे, जो बड़े लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक बार हम बहुत ही बेसिक से समझाते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है लाभ हानि का, इसलिए हम इसको बहुत बेसिक से समझाते हैं। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना, ठीक। तो लागत मूल्य पर यहाँ पर लिखा हुआ है लागत मूल्य पर, ठीक है ना, कितना 20% क्या होता है, लाभ होता है। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिएगा कि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, और बिक्री मूल्य पर लाभ का हानि प्रतिशत, बिक्री मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। तो लागत मूल्य को ही क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को ही क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और ये कितना प्रतिशत है, 20%। इस पर सीपी पर 20% है, और ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ। कितना दिया हुआ है, लागत मूल्य पर 20% क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। अब इसका खेल समझिए, इस सेंटेंस का खेल समझिए कि यहाँ 20% है तो 20 बटे कितना लिखेंगे हम, यहाँ 100 लिखेंगे। तो अगर हम इसको कट कर देंगे 20 से 20, 20 25 100, तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि 1/5
5 आ गया। तो इसका मतलब ये जो सीपी है, ठीक है ना, हम सीपी को कहां से लाएंगे, तो हम इसी को सीपी मान लेंगे। हमेशा मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू या फिर संख्या से रिलेटेड हम परसेंटेज में भी देखे थे, तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा मूल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लागत मूल्य क्रय मूल्य कौन सा होगा, 1 होगा। और इसके बाद जो सेंटेंस कहा गया, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, कौन सा है, लाभ। और हानि रहता है तो हानि बोलते हैं, तो लाभ हो रहा है, मतलब कि 5 रुपया पे एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को समझिए, हम एक बार समझा देंगे बहुत अच्छा से। हमेशा लागत मूल्य पर बोलेगा तो नीचे वाला लागत मूल्य होगा, अगर बोलेगा बिक्री मूल्य पर तो नीचे वाला बिक्री मूल्य होगा, अगर अंकित मूल्य पर बोलेगा, अंकित मूल्य एमआरपी पर बोलेगा तो एमआरपी कौन सा होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं, बट्टा नहीं पढ़ रहे हैं। जब बट्टा पढ़ेगा तो उसमें अंकित मूल्य भी आएगा, ठीक है ना। तो लागत मूल्य पर बोला है तो लागत मूल्य कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। तो लागत मूल्य कितना यहाँ पर 5 है, और 5 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, हमेशा ही करेंगे, तो रेशियो में आ गया 1/5। अब इसको सोल्व करना कितना आसान हो जाएगा, देख लीजिए कि 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5 रुपए का सामान में हमको 1 का फायदा हो रहा है, तो हम उसको बेच कितना में रहेंगे, उसको बेच कितना में रहेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 में 1 का फायदा कितना बेच रहे हैं, उसको 6 में बेच रहे हैं। तब ना 5 का सामान आप 6 में बेचिएगा तो कितना का फायदा होगा, 1 का फायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। किस पर निकालना है, सीपी पर। तो सीपी कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 6 पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेगा 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इससे पहले सीपी कहां था, नीचे था, और अभी किसको नीचे लेके लगे हम, एसपी को नीचे ले गए। क्यों एसपी को, क्योंकि एसपी पर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर हानि प्रतिशत रहता तो हानि लिखते ऊपर में, तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे। लेकिन किस पे निकालना है, एसपी पे निकालना है, एसपी पे, इसलिए एसपी नीचे होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सीपी पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ था, हमको निकालना किस पर है, एसपी पर। 5 का सामान 6 में बेचेंगे तब ना 1 का प्रॉफिट होगा। तो 6 आया कहां से, 5 में 1 को जोड़ दीजिए तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिना सूत्र से आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, परसेंटेज का वीडियो जाकर देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 16.2/3% कैसे आया, तो आप इसको 100% से क्या कर लीजिए, गुना कर, इसको कट कर लीजिए। 2 3 6, 2 5 10, तो कितना जाएगा 50/3। 50/3 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 16.2/3%। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, 3 × 3, हैंड में 2 आया, 20 होगा, 3 × 6 = 18। फिर जो 2 बचा उसको कहां लिखते हैं, ऊपर में, और जिससे भाग देते हैं उसको कहां लिखते हैं, नीचे में। तो आपको ये करने का आवश्यकता नहीं है, इस टाइप का बनाने का जो स्कूल समय, बच्चे समय में आप लोग करते थे, वो सब करने का आवश्यकता नहीं है। मुंह जबानी करना है, इसको मौखिक करना है। 3 × 3, नीचे 18। और रहा बात की 1/6 देखने के बाद आपको सीधे लिख देना है 16.2/3%। उसको 100% लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए ही करते हैं ना, 100% से गुना करते हैं कोई भी संख्या को, तो हम वही किए हैं यहाँ पर। ये बात को समझ में आ गया। 20% सीपी पर था तो सीपी नीचे होगा, प्रॉफिट ये होगा। तो अगर प्रॉफिट इतना हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। तो 5 का सामान 6 में बेच रहे थे, का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी पर हम, एसपी पर हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो एसपी को नीचे रखेंगे और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% से गुना कर दें तो कितना है, 16.2/3%, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइम लेके समझाएं। लेकिन अभी आने वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य, देखिए यहां पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पर कितना, 20% अनुमानित करता है। 20% कितना हो जाएगा, 1/5। अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले देखें, ठीक है ना। हानि है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हानि है। और ये एसपी पर बोला है, इससे पहले सीपी पर था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग सीपी देखे थे ना, अभी क्या होगा, ये एसपी होगा, अनुमानित करता है। उस पर कितना का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका मतलब ये 6 होगा। तब ना 6 रुपया का सामान को हम 5 रुपया में बेचेंगे। अभी घटाना नहीं है, हानि होने के बावजूद भी नहीं घटेगा, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, सीपी। 6 रुपए का सामान 5 में बेचेंगे तब कितना का हानि होगा, 1 रुपया का हानि होगा। आप खुद सोचिए, 6 रुपए का सामान आपके पास है
और उसको आप 5 रुपए में बेचेगा तो कितना का हानि होगा? 1 का हानि होगा। तो हमें 5 और 1 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी हम जोड़े थे लेकिन वहां प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वहां सीपी नीचे था, अभी एसपी नीचे है, इसलिए हानि होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जोड़ के यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बात किस पर हो रहा है? एसपी पर हो रहा है। और हमको निकालना है उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है ना। तो उसकी हानि प्रतिशत है, ठीक, तो वही क्वेश्चन है ये। तो फिर तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत बोला है तो किस पे निकालना है हमको? अभी सीपी पे निकालना है। तो सीपी कितना है यहाँ पर? 6 है। और कितना का हानि हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। 1/6 अभी हम लोग क्या देखें? गुना। कोई भी संख्या रहे उसको प्रतिशत में चेंज करना रहेगा, किससे गुना करेंगे? 100% से। 2 3 6, 2 5 10, तो कितना आ गया? 50/3%, ठीक है ना। लेकिन इसको पूर्णांक में चेंज नहीं किया है, और पूर्णांक में चेंज होता तो कितना आता है? 16.2/3%, ठीक है ना। इसमें चेंज नहीं किया गया तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम एसपी पर लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में सीख रहे हैं। उसमें सीपी पर तो बहुत आसान है, बहुत आसान। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशत? क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी? क्रय मूल्य की लाभ पर कितनी प्रतिशत? मतलब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। एसपी पर कितना दिया हुआ है? 30%। अगर हम इसको प्रतिशत हटा देंगे नीचे कितना लिखेंगे? 100, तो कितना आ जाएगा? 3/10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? यहाँ पर हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? ठीक है ना, लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? सीपी 7। अभी घटा देंगे, ठीक है ना। तो 7 रुपए का सामान को हम अगर 10 रुपए में बेचेंगे तो 3 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है। अब खुद सोचिए आंख बंद करके कि 7 रुपए का सामान है आपके पास और 10 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 7 का सामान 10 में बेचिएगा तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको सीपी पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ दिया हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालें। किस पर? सीपी पर। तो सीपी को नीचे लिखेंगे और लाभ कितना है? 3 है। अगर प्रतिशत में चेंज करें कितना गुना कर देंगे? 100%। दिखाई दे रहा है? तो 300 कितना आ जाएगा? 7। अब इसको कैसे करते हैं? पूर्णांक में ना। 7 का टेबल बोलिए। 7 चौके 28, कितना बचा? 2 बचा, 20 बन गया। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। तो 6 को ऊपर जितना सा भाग देते हैं उसको नीचे, तो 42/6/7%। ही क्या हो जाएगा? आंसर। पहला वाला क्वेश्चन हम सीपी दिया हुआ था, उसको एसपी पर निकालना था। 2 क्वेश्चन हम लोग लगातार देखें कि एसपी पर लाभ प्रतिशत दिया और हमको सीपी पर निकालना था। तो नीचे वाला एसपी होगा, ठीक है ना। उसका सीपी निकाल लीजिए। उसका सीपी निकालने के बाद सीपी पर कितना? लाभ प्रतिशत। तो हम देखें, समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग। आज पहला दिन है बोल के बहुत बेसिक देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 651 रुपया पर बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 7% है हानि दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? 7/100 करेंगे। तो 100 पर कितना का हानि हो रहा है? 7 का हानि हो रहा है, मतलब कि ये सीपी होगा। एसपी होने के लिए ना स्पेशल परमिशन दिया रहता है क्वेश्चन में, तब जाके हम उसको एसपी नीचे वाला मानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो एसपी नहीं मान सकते। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे सीपी पर ही बनेंगे। तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? सीपी होगा। 100 पर 7 का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना बिक रहा है वो? 93 में। कितना बिक रहा है? 93 में। लेकिन बेचने का दाम 93 तो है ही नहीं, कितना है? 651 है। तो यहाँ 1 है, तो 1 लाने के लिए किससे गुना करेंगे? 7 से। 7 3 21, 7 9 63 और 2 क्या हो जाएगा? 65। तो एसपी 93 था, उसको 651 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ सीपी 100 है, तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो कितना आ जाएगा? 700 रुपया। और यही क्या है? आंसर, ठीक है ना। जो परसेंटेज था उसी को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और हम इसे सोल्व कर लेंगे। आपको सूत्र याद करने का भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आज पहला दिन था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। तो एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 15% की हानि होता है। 15%, तो क्या लिखेंगे इसको? 15/100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 3/20 हानि है ना। तो ये क्या को रिप्रेजेंट करेगा? सीपी को। हमेशा जब तक आपको परमिशन ना दिया हुआ रहे, अब इसको एसपी नहीं मान सकते, इसको सीपी ही मानना पड़ेगा। हम तो बोले कि 90% क्वेश्चन सीपी पर ही आधारित रहता है। तो 20 पर 3 का हानि हो रहा है, तो वो कितना बिक रहा है? तो आप बोलिएगा सर वो ना 20 पर
हानि हो रहा है 3 का, तो वो बिक रहा है 17 पर। बोलिए, अरे 20 रुपया का सामान 17 में बेचोगे तब ना 3 का हानि हो रहा है। 15% का मतलब यही हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्रय मूल्य इसका ऑलरेडी गिवन है, कितना है 1400, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, इतना मालूम है। लेकिन 140 से और 0 बढ़ा देंगे तब जाकर 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। तो 70 गुना यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितना गुना होगा 70 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 17 7 कितना होता है 119 और 1 0 भी है, तो 1190 रुपया ही क्या है इसका आंसर, 1190 रुपया। आया बात समझ में, आया बात समझ में। यहाँ सीपी दिया हुआ था, इससे पहले वाला में एसपी दिया हुआ था, अभी सीपी दिया हुआ था और एसपी निकालना था। इससे वाला में क्या दिया, इससे पहले वाला में क्या दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था और सीपी निकालना था। तो ऐसे कभी एसपी कभी सीपी कभी एसपी कभी एसपी निकालने के लिए एसपी सीपी से ही बस हम तो पहले ही बोलेंगे आपको एसपी सीपी प्रॉफिट एंड लॉस का ही खेल है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ 1400 किसका दिया वैल्यू दिया हुआ था, सीपी का दिया हुआ था, क्या निकालना था एसपी, तो हम निकाल लिए। इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था और हम क्या निकाले थे 700, सीपी निकाले थे। बोलिए आए बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज है नहीं और आपको टाइम भी नहीं लगना है इसमें। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत आया लेकिन बहुत ही आसान है आज। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही ज्यादा आसान आज हम पढ़ा रहे थे, वो लेवल इतना ही है, और भी लेवल है इसका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में। 80 रुपया का क्रय मूल्य है, ऊपरी व्यय कितना है 80 रुपया का क्रय मूल्य, ऊपरी व्यय 20 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा तो क्रय मूल्य पर ही ऐड होगा। वो 20 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना, किस पे ऐड होगा, क्रय मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120 रुपया रहे, ठीक है ना। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। एक बात बताएं आप लोग को, एक बात बताएं, बहुत ही काम का चीज बता रहे हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना हो रहा है 20 बटे कि 100 का सामान अगर हम 120 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना लिखेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे। और कोई भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना कितना गुना करना है 100 से। इसको लिखने का इसको लिखने का तरीका समझ में आया। 100 रुपए का सामान हम 120 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है आप देख के बता दीजिए कि 100 रुपए का सामान 120 में बेच रहे हैं तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, सीपी पर ही होगा। तो सीपी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा सीपी, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या हम इसी को परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 से 100। तो हम क्या बोलना चाह रहे थे, इसको तो हम बोलना ही चाह रहे थे। अगर हम इसका रेशियो को छोटा कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा संख्या 1 लाख रहता मान लीजिए, 10 लाख रहता, 12 लाख रहता, तो क्या हम इसे करते, क्या उतना बड़ा संख्या को माइनस करते हैं, नहीं। जब भी आपको परसेंटेज निकालना रहे आप इस रेशियो को छोटा कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 100 है और 120 है तो हमें 0 0 काट दिए, 2 5 10 2 6 12, तो 5 और कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। 5 और कितना हो गया 6, आंसर आ गया, ठीक है ना। हम समझा रहे हैं कि आने वाला क्वेश्चन जो बड़े बड़े स्तर पर है उसको कैसे करेंगे कि हम इसी रेशियो को क्या कर लिए, थोड़ा छोटा कर लिए। 5 रेशियो कितना कर लिए 6, तो मतलब कि आपका सीपी 5 है और एसपी कितना है 6। तो 5 का सामान आप 6 पर बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलेगा सर 5 पर हो रहा है, सीपी पर ही होता है। तो सीपी कितना है 5। तो हम बोले कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है कितना गुना कर दीजिएगा 100% से कट जाएगा तो कितना जाएगा 20%, ठीक है ना। तो आप इस रेशियो को छोटा करके भी बना सकते थे, यहाँ जरूरत नहीं था क्योंकि इतना खुद छोटा ही है, 100 120 कोई बड़ा संख्या है नहीं। तो हम इसको इजिली क्या कर लिए 100 का सामान 120 में बेचा, मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है किस पर 100 पर, ठीक है ना। तो उसको प्रतिशत में चेंज करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा 100% से गुना कर दे, कट कर दे, कितना है 20% है, ठीक है ना। तो रेशियो को हम छोटा कर सकते इस रेशियो को, तो परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए, तो भी परसेंटेज जो लाभ का है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए कि बहुत बड़ा संख्या आ जाए तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे थे, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 450 और जो उसका परिवहन खर्च है वो भी इसी में ऐड होगा, ठीक है ना, अलग से इसी में ऐड होगा। कितना है 30 रुपये, तो कितना हो जाएगा 480। उसके बाद इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना दिया हुआ है, सीपी तो हमको मालूम हो गया कितना है 400, तो कितना है ये 600। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, आपको माइनस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो 0 से 0 काट दिया, 12 चौके 48, 12 25 60, मतलब 4 का सामान आप 5 में बेचिएगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, 1 का किस पे 4 पर,
तो 4 को नीचे लिखेंगे। हमेशा सीपी को नीचे लिखा जाता है, हम तो बोलेंगे बहुत सभी क्वेश्चन में सीपी को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, लेकिन आपको स्पेशल परमिशन दिया रहेगा कि एसपी को नीचे लिखना है या एसपी से रिलेटेड रहेगा तो एसपी को कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/, कितना करेंगे 4, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। नहीं पता है तो इसको कितना गुना कर लेंगे 100% से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 20, तो कितना आ गया 25%। आए बात समझ में? तो बहुत ही आसान था ये। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कितना देर क्रय मूल्य 20,000, 20,000 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, मतलब ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। ये सीपी और एसपी ये कितना है 22,000, तो 3 जीरो यहाँ से काट दिए, 3 जीरो यहाँ से काट दिए। छोटा कर लेंगे हम, तो बताएं कि इतना बड़ा संख्या कहाँ माइनस करेंगे, हम छोटा कर लिए। तब इतना छोटा तो काफी है हमको लगता है, और छोटा करने की आवश्यकता नहीं, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, कर लीजिए। तब 2 1 2 2 1 2, तो 10 और कितना आ गया 11। तो 10 का सामान आप 11 में बेचिएगा, खरीदे 10 का 11 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर 10 पर, सीपी पर होता है, ठीक है ना। तो 1/10 कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में चेंज करना है, कितना से गुना कर देंगे 100% से, कटे हो गया, कितना आ गया 10%। अरे ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। कितना आसान था बोलिए, बड़ा संख्या भी लिख सकते थे यहाँ पर 20,000 22,000, तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 20,000 पर, तो 2,000 के ऊपर 20,000 को नीचे फिर कट करते फिर आता है आंसर। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर मान लीजिए कभी आपको 20 लाख आ गया तो 20 करोड़ आ गया तो क्या कीजिएगा, आप लिखते रहिएगा उतना। अरे जीरो हटा सकते तो हम हटा लिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार से क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब सीपी अपन को गिवन है कितना है 50,000 और इसका एसपी क्या है सेलिंग प्राइस 80,000। तो हम क्या बोले अभी, क्या बोले बताइए, जीरो हटा सकते हैं, जीरो से 5 का सामान 8 में बेचेगा, 3 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 5 पर। हमेशा सीपी को कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। गुना कितना हो जाएगा 100%, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 60%। और ये क्या है इसका आंसर है। बात समझ में? तो ऐसे ऐसे कितना आसान क्वेश्चन है बोलिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपको मिलेंगे, वो बता देंगे कब। जैसे ये क्वेश्चन है मिटा देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको 1-2 बनाते हैं। जैसे कि टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की क्या लिखा हुआ है हानि होती है, परसेंट से ही बस बन जाता है यार। देखिए ना कैसे बनेगा, कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना है 1/20 होगा। हानि का बात हो रहा है, मतलब 20 का सामान पे 1 का हानि हो रहा है, तो हम तो बोल रहे जब तक कि आपको स्पेशल परमिशन ना दिया रहा है इसको हम एसपी नहीं मान सकते, सीपी ही रहेगा। तो 20 का सामान पे 1 का हानि हो रहा है, मतलब उसको कितना बेच रहे हैं 19 पे बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं 19 पर, लेकिन बेचने का दाम यहाँ पर 19 है ही नहीं है, कितना है 950 है। कितना गुना है 19 बच्चे कितना होता है 95, और एक जीरो भी हो जाएगा, बोलिए होगा 19 बच्चे कितना हो जाएगा 95। अरे 19 बच्चे कितना होगा 95 हो गया, तो कितना आ गया 50 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा 50 गुना होगा। कितना हो जाएगा सीपी कितना आ गया बताइए, तो अब 5 दूनी 10, 1000 बोलिए होगा। लेकिन इसको ना कितना में बेचना है, एक्चुअली बेचना कितना में, सेकेंड बार एसपी दिया, पहला एसपी तो हो गया 995 ना, तो सेकेंड एसपी कितना दिया सेकेंड एसपी, तो सेकेंड एसपी दिया 1040, तो 1000 का सामान आप 1040 में बेचेगा। तो इस रेशियो को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 को हटा लीजिए आप चाहेंगे तो, नहीं भी हटाते तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 हटाते। 100 का सामान 104 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 का, किस पर प्रॉफिट हो रहा है 4 का, किस पर प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, गुना 100%, तो कितना 100 कट गया, कितना आ गया 4%। और ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। SP1 पहले दिया हुआ था कितना 950 था, हम सीपी निकाल लिए। अब इस 1000 का सामान को आप 1040 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है,
लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लाभ हो रहा है कितना का, 4 का हानि हो रहा है, सॉरी लाभ हो रहा है, तो 4/100 लिख देंगे। किस पर, सीपी को हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी बनाना होता है तो हम समझाने के लिए इतना सारा लिखना पड़ रहा है, ऐसे तो मौखिक ही बन जाएगा ये सब। और एक क्वेश्चन है, 8% की हानि होती है, फिर हानि है 8% की, क्या है, हानि होती है। तो 8 कितना लिखेंगे इसको, 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2/25, मतलब 25 रुपया का सामान पे 2 का हानि हो रहा है। तो एसपी कौन है, नीचे वाला है, ठीक है ना। और सीपी कौन है, नीचे वाला। एसपी कौन हो जाएगा, 25 में 2 का हानि कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सीपी होता है हमेशा हम बता रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 23 दिया नहीं है, कितना 69 है, दिखाई दे रहा है ना 69। तो इससे कितना गुना है, 3 तिया 9, 3 दूनी से 3 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। 75, 25 तिया कितना हो रहा है, 75, ये SP1 है। लेकिन इसी 75 को आपको कितना बेचना है, SP2 78 में। तो कितना का प्रॉफिट होगा, देखिए 25 का सामान आप 78 में बेचिएगा 78 में, तो आपको 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, सीपी पर। तो सीपी कहाँ रहेगा, नीचे, गुना 100%, ठीक है ना। तो 25 तिया 75, 25 चौके कितना हो गया, 100। तो कितना आ गया, 4 तिया 12%, 25, सॉरी, तो नीचे 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 तो है, तो कितना आ जाएगा, क्या बचेगा, बस 4%, ठीक है ना। कितना बच गया, 4%। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 फिर कट गया। यहाँ से फिर सिर्फ कौन बच गया, 4%, और 4% ही क्या है, इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में है, आप उसको बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। आप बार बार करके देखिए, इसको जरूर समझ में आएगा ही। जितना भी बेसिक क्वेश्चन था, जितना नहीं भी और सारे बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम उठाएंगे। आज पहला वीडियो था, बोल के हम बहुत ही छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन को उठाए हैं। आने वाले समय में लाभ हानि से बड़े स्तर के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आपको कितना समझ में आया, हम भी देखना चाहते हैं। आप खुद में भी अवलोकन कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।